तो आइए हम लोग है ना प्रकाश का परावर्तन का 5 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, जो मैं कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का पांचों क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, मैं वैसे ही पूछूँ आपको क्वेश्चन रख रहा हूँ इस वीडियो में जैसे कि एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपको पता है कि एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी बेस पूछा जा रहा है, पहले जैसे नहीं पूछा जा रहा है किस में वास्तविक बनेगा, किस में आभासी बनेगा, किस में छोटा बनेगा, किस में बड़ा बनेगा। अब ऐसा सवाल नहीं आ रहा है। सिलेबस वही है, बुक वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है। तो सेम हूबहू जैसे एग्जाम में आजकल आप पूछा जा रहा है वैसे ही मैं क्वेश्चन को इसमें रखा हूँ। आप क्वेश्चन को जब देखेंगे और पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन अलग है, पूरा आपका पूरा एनसीईआरटी बेस पे है। तो देखिए बात हो रहा है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की बात हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में कैसा भी कंडीशन हो, किसी भी वस्तु को कहीं भी अवतल दर्पण के पास में रख दे, कहीं भी रख दे, वो कभी भी छोटा अपना प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। बराबर बना सकता है, मतलब अगर कोई 5 फुट का है तो 5 फुट का ही प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन छोटा कभी भी नहीं बनेगा, है ना। तो अवतल दर्पण में या तो बराबर बन जाएगा या तो बड़ा बनेगा, छोटा कभी नहीं बनता है। क्लियर है। और अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, उल्टा भी और सीधा भी, उल्टा भी और सीधा भी बना सकता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो आइए अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण में एक वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब होगा। देखिए मैं आपको बता दिया हूँ कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, या तो बड़ा बनेगा या तो बराबर बनेगा, लेकिन छोटा नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए ए और डी में देखिए छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो ये तो छोटा ए और डी हट गया, साफ बात है, हट गया। अब देखिए बी और सी में दोनों में बड़ा है, तो बड़ा बड़ा अवतल दर्पण में बड़ा बन सकता है और बराबर बन सकता है दोनों, तो ये दोनों चलेगा, लेकिन दोनों में कौन सा होगा। लेकिन देखिए अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रख दें, ध्रुव और फोकस के बीच में रख देंगे ना, तो प्रतिबिंब जो है ना, आपका काल्पनिक और सीधा बनेगा। काल्पनिक और सीधा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा और बड़ा बनेगा। यानी इससे पता चल रहा है कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब भी बन रहा है और उल्टा भी प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपका सीधा भी बना सकता है और उल्टा भी बना सकता है, लेकिन सीधा बनाने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, मात्र एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो वो सीधा बनेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन है। और सीधा बनेगा और बड़ा तो बनेगा ही, मैं आपको बता दिया हूँ, बड़ा या बराबर और काल्पनिक, यही एक ही कंडीशन है सीधा और काल्पनिक का। बाकी अवतल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रखेंगे ना तो वो हमेशा वास्तविक ही प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपको समझ में आ गया? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा और बड़ा। काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा क्यों बन रहा है? क्योंकि एक ही कंडीशन है ध्रुव और फोकस के बीच में, यही कंडीशन है। आइए मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। किसी वस्तु की स्थिति में अवतल दर्पण आभासी, सीधा और बड़ा। मैं आपको बताया कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा, अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दर्पण को ध्रुव और फोकस के बीच में रखें। जब दर्पण को ध्रुव और फोकस के बीच में रखें तो देखिए आंसर क्या है, देखे तो यहाँ सी नंबर पे देखे तो वस्तु को एफ से हो गया फोकस और ध्रुव हो गया, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तभी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बना। यहाँ देखिए आभासी, आभासी मतलब वो काल्पनिक, तो काल्पनिक में भी बताया, और बड़ा तो बनेगा, बड़ा या बराबर, ये दो तरह का प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण में। तो यहाँ आप समझिए सीधा और उल्टा, तो अवतल दर्पण हमेशा उल्टा बनाता है प्रतिबिंब, लेकिन सीधा और सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण सिर्फ एक ही कंडीशन है, फोकस और ध्रुव के बीच में ही रखेंगे तो ही बनेगा, जो इसके पहले भी मैं आपको समझा दिया हूँ। आइए तीसरा नंबर में, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए अब अवतल दर्पण में मैं आपको बता दिया हूँ कि सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में, लेकिन ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वक्रता
केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा तो जाहिर सी बात है बड़ा ही बनेगा। मैं आपको बताया बड़ा बनेगा या तो बराबर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कहाँ देखिए, तो ए और डी कट गया, ए और डी कट गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात हुआ है छोटा, तो अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब कभी बनता नहीं है। अब बात रहा बी और सी का, तो देखिए बी में है काल्पनिक और सी में है वास्तविक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहा। जब फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रहेगा तभी काल्पनिक बनेगा। लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण में साफ बात हुआ है कि अवतल दर्पण वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। तो केंद्र में और फोकस के बीच में जब रखेंगे तो क्या क्या बनेगा, तो ये वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि कहीं भी वस्तु को रख दीजिए तो अवतल दर्पण में तो सिर्फ उसका वास्तविक ही प्रतिबिंब बनेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, ध्रुव और फोकस के बीच में रख देंगे तो वो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। समझ में आ गया। तो उल्टा तो इसमें होगा, तो यहाँ पे उल्टा तो जाहिर सी बात है कि उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण में, इसलिए उल्टा माने। सीधा एक ही कंडीशन, ध्रुव और फोकस। बस ये माइंड में आपको रखना होगा कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें। ठीक है, आइए चलते हैं 4 नंबर पे। किस स्थिति में अवतल दर्पण आभासी सीधा और बड़ा, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया कि सीधा, देखिए आभासी सीधा पे बस ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण में सीधा कब बनेगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तभी सीधा बनेगा। इस बस ये सीधा को आप याद रखिए कि अवतल दर्पण में सीधा तभी बनेगा जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। आइए अंतिम क्वेश्चन पे जाते हैं। यदि किसी अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर, हाँ अब देखिए वस्तु के बराबर, तो मैं आपको बताया हूँ कि एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप कोई भी दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसका अगर वक्रता केंद्र पे रख देंगे ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण में या तो बराबर बनेगा या तो बड़ा बनेगा। लेकिन बराबर बनने का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वह वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पे रख देंगे ना, वक्रता केंद्र पे रख देंगे तो वस्तु को अगर जब वक्रता केंद्र पे रख देंगे ना तो प्रतिबिंब आपका बराबर बनेगा, है ना। बाकी कहीं भी रख देंगे तो वो बड़ा ही बनाएगा। वो अवतल दर्पण के सामने पर कोई भी वस्तु को कहीं भी रख देंगे तो वो बड़ा ही बनाएगा, लेकिन एक ही कंडीशन है कि बराबर बनाएगा। जब वक्रता केंद्र पे रहेगा तो वो बराबर ही बनाएगा। पूछ देगा कि वस्तु को अवतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब पाने के लिए कहाँ रखा जाए, तो वक्रता केंद्र पे। या यही बोल रहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी गई है, वो सेम साइज का है, तो वो कहाँ रखी गई है, तो वक्रता केंद्र पे। या वक्रता केंद्र पे रखी गई है तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बराबर साइज का बनेगा। ये बस याद में रखिए। बस अवतल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशन याद रखिए। सीधा कब बनेगा, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेगा। सेम साइज का कब बनेगा, जब वो वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा। मुझे विश्वास है आपको ज़रूर समझ में आया। मैं एकदम इसको आपको डील करके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में, आप नहीं भी पढ़े होंगे तो भी ये 5 क्वेश्चन को आप इस वीडियो से देखकर समझ सकते हैं। अगर आप अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करें, कुछ कमी रह गया तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं।